हालेलुया। सारी बातों में हम पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे और फिर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से आगे पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। मेरे भाई और बहनों, सुनने वाले तो बहुत है वचन को, पर वचन पर चलने वाला कोई है, एकाध जन कोई है। हालेलुया, जो सही से प्रभु के वचन पर चल पाता है, नहीं तो सत्यानाश होना उसका तय होता है। सब भड़ंग भस सब कुछ नाश होने के कगार में पहुंच जाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इंसान ना हाथ धर के गलती करता है और पछताता है बाद में। वचन को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, वचन के अनुसार नहीं चलेगा और बाद में परमेश्वर को बोलेगा, कोसेगा, प्रभु ऐसा हो रहा है, प्रभु वैसा हो रहा है, पिता मेरा काम ऐसा बिगड़ रहा है, पिता मेरा काम तो सफल नहीं हो रहा है, प्रभु ऐसा वैसा। हालेलुया। सब मूड धर के गलती हम खुद करते हैं मेरे भाई बहनों, और हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। जब हम वचन को सुनकर हम प्रार्थना करेंगे, आज प्रभाव बहुत होगा। आप इस वीडियो में बने रहिए, जाने की जरूरत नहीं है। आप खूब यहाँ वहाँ आपने मन को भटका लिए, बहका लिए, जो भी कर लिए, आप प्रभु के पास लौट आओ। प्रभु की बात को अगर मानोगे तब बुद्धिमान आप बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा का भय मानता है ना, उसका बुद्धि नीति वचन के अनुसार अच्छा होता है। हालेलुया। प्रभु ने हम जैसे मूर्खों को ही तो चुन लिया है। हालेलुया। क्योंकि मूर्खता का विचार भी पाप है। प्रभु नहीं चाहता कि हम मूर्ख ही बने रहें, मूर्खता करते रहें और पाप के ऐसे विचार हमें पाए जाएं, वो खुदा नहीं चाहता। हालेलुया। प्रभु में बुद्धिमान बनाना चाहता है। वो पिता हमें समझ में बढ़ाना चाहता है, बुद्धि में बढ़ाना चाहता है, ताकि हम हर काम को बुद्धि के साथ करें। मूर्खता के साथ करेंगे, जानबूझकर गलती करेंगे, रेता में घर बनाएंगे तो घर वो मजबूत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जो अच्छा से नींव खोद कर बनाएगा घर, वो घर मजबूत रहेगा ना, कई साल तक खटाएगा, कई साल तक चलेगा, कई साल तक वो घर बना रहेगा, वो घर बहुत काम का आएगा। मेरे भाई और बहनों, एग्जाम्पल देकर प्रभु हमें समझाना चाहता है, थोड़ा दिमाग लगाकर तो काम करो बेटा, थोड़ा बुद्धि के साथ तो चलो। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमारे बुद्धि को खोलना चाहता है। ये बुद्धि ढप पड़ा रहेगा, कहाँ प्रभु का काम आएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, चाहे कमाई में हो, चाहे बातचीत में हो, चाहे आने में हो, जाने में हो, सब जगह बुद्धि का इस्तेमाल होता है। हालेलुया। बुद्धि के साथ गाड़ी को नहीं चलाओगे, आगे जाकर खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है, जान जाने का खतरा हो सकता है, बड़ा रिस्क लेकर चल सकते हो तुम। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। प्रभु से वो कमाई में भी बुद्धि मांगने की जरूरत है। वो कमाई का सत्यानाश हो जाता है, कहाँ चला जाता है वो कमाई का पैसा, ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। कहाँ गलती कर रहे हैं? बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि से नहीं संभाल रहे हैं ना। हालेलुया। सब विश्वासी गलती कर रहे हैं आज के डेट में। मेरे भाई बहनों, बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जबकि हमें प्रभु की ओर से वो बुद्धि मिला है, वो समझ मिला है। चाहे कमाई हो, चाहे आने में हो, चाहे जाने में हो, चाहे काम में हो, चाहे बोलने में हो, बताने में हो, कम्युनिकेट करने में हो। हालेलुया। आपके पास बुद्धि है ना, कितना भी झाड़ वाला व्यक्ति आपके पास खड़ा होगा, उसको आप हंसाने का दम रखते हो। हालेलुया। सचमुच मेरे भाई बहनों, अगर पत्नी आपका बात नहीं मान रहा है, आपके अंदर बुद्धि है, वो आपके बातों को मानने के लिए ना, हालेलुया, आपका पीछा पड़ जाएगी। सचमुच मेरे भाई बहनों, आप बुद्धिमानी से चलें। हालेलुया। सचमुच में तभी तो प्रभु कहता है, बुद्धिमान पत्नी केवल यहोवा ही से मिलती है। यहोवा ही बुद्धि देता है, यहोवा के पास ही अच्छा बुद्धि है। हालेलुया। दुनिया का बुद्धि
वही काम ज्यादा दिन तक नहीं देता है। आपको वचन की बुद्धि में पढ़ना है, वचन के समझ में पढ़ना है। सो आप कभी नहीं टलोगे, कभी भी आप डगमगाओगे नहीं। हालेलुया। सो आपको बुद्धिमानी के साथ जीवन जीना है। हालेलुया। आइए आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, वरना देखो निर्बुद्धि व्यक्ति कैसा सत्यानाश कर डालता है, सब कुछ नाश कर डालता है, नाश के कगार में ला डालता है। सो मेरे भाई बहनों, हमें बुद्धिमानी में पढ़ना है। हालेलुया। आज मैं विशेष करके आपके लिए, आपके घराने के लिए, बेटा बेटियों के लिए, जवान लड़का लड़कियों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए मैं बुद्धि पढ़ने के लिए प्रार्थना करूंगा, समझ के लिए प्रार्थना करूंगा। और आप जरूर सहयोग दें, मेरे साथ आप प्रार्थना जरूर करें आज। हालेलुया। कि प्रभु ये वचन हमने सुना है, प्रभु तू नहीं चाहता कि हम सत्यानाश करें, हम अपने पैसों का सत्यानाश करें, ऐसा तू नहीं चाहता है प्रभु। हम अपने जीवन को सत्यानाश कर डालें, नष्ट कर डालें, ऐसा नहीं चाहता प्रभु तू कहना है। हालेलुया। हे प्रभु हमें बुद्धि दे कि किससे अलग हो जाना है, किस चीज से दूर हो जाना है। प्रभु मुझे बुद्धि दे कहना है। हालेलुया। सचमुच में हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे। हे पिता, हम प्रभु जी हम तेरे हैं, वचन भी तेरा है। पिता परमेश्वर, तू नहीं चाहता कि तेरी प्रजा, तेरे लोग, तेरे परमेश्वर पिता जन नाश हो, नष्ट हो, निर्बुद्धि में रहे, नहीं चाहता उल्लू के समान ना रहे, इनका दिमाग ढप ना रहे, कोंदू बुद्धू जैसा ना रहे। प्रभु तू ऐसा नहीं चाहता मेरे पिता। तूने इसको चुना है मेरे पिता परमेश्वर कि ये बुद्धिमान हो जाए, ये समझदार हो जाए मेरे खुदा। हे मेरे प्रभु बात करने में, हे पिता बताने बोलने में पिता, सचमुच में बुद्धिमानी के साथ प्रभु ये इस्तेमाल होने पाए मेरे पिता। हालेलुया। सचमुच मेरे पिता जब ये बात करें, ये बताएं, ये जब बोले मेरे प्रभु जी, लोग सुनना पसंद करें, लोगों का गुस्सा शांत हो इनके बोलने के द्वारा। जो बात नहीं कर रहा था मेरे परमेश्वर, जो भाई, जो बहन, जो फैमिली का हे प्रभु बात नहीं कर रहा था, गर्राय टाइप का था, जो ईगो घमंड के साथ था, प्रभु ये बुद्धि से ऐसा बात करे मेरे प्रभु। सचमुच में मेरे पिता वो व्यक्ति को नम्र होना पड़े। हे मेरे खुदा, मैं विनती करता हूँ, जब ये वाहनों से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं पिता, या यात्रा करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं पिता, काम में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, धंधा में जाते हैं पिता परमेश्वर, हे मेरे खुदा बाप, सचमुच में इनका बुद्धि ढपना पड़े मेरे खुदा। ये चौकन्ना रहे प्रभु जी, कहीं हे पिता कुछ गलती ना हो जाए परमेश्वर पिता, कुछ अप्रिय चीज इनके साथ ना होने पाए प्रभु। बुद्धि के साथ इनको प्रभु जी ले जाओ मेरे पिता आज। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता बच्चों को पढ़ाई में बुद्धि और समझ देकर इस्तेमाल करो। रट्टू तोता बन के नहीं, सिस्टम के नीचे नहीं रहते प्रभु तेरे जन। हे प्रभु कोई की नौकर गुलाम हे प्रभु रहकर नहीं रहते, बल्कि प्रभु अधिकारी रहते हैं प्रभु तेरे लोग। हे पिता ये बड़े बड़े मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया अधिकारी होने पाए। हे मेरे खुदा ब्लेस करो हर बच्चों को, हर एक बाल बच्चों को मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ ओ प्रभु, संसार की ईश्वर ने वचन कहता है लोगों की बुद्धि को बंद कर दिया है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हम पता है, हम जानते हैं यीशु को दिया गया है। वो यीशु मसीह जो सत्य को जानो कहता है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहता है, हम जानते हैं बुद्धि परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि को रोकने वाले शैतान की चाल और षड्यंत्र इनके माइंड से, इनके दिमाग से, इनके सोच ख्याल से यीशु प्रभु के नाम से निकलने पाए। आज से मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, चाहे कमाने में हो, चाहे पैसा इकट्ठा करने में हो, परिश्रम से जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ उसमें प्रभु का बहुतायत का आशीष होने पाए। हालेलुया। जमा पूंजी में बढ़ोतरी होने पाए, आने जाने में प्रभु का देखभाल होने पाए आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, ये बुद्धि से हे पिता घर बसाए, फैमिली को बसाए, हे पिता ये बुद्धिमानी के साथ कमाए, बुद्धि के साथ मेरे प्रभु जी फिजिकली होकर ये परमेश्वर पिता दिन भर लगा रहता 400-500 कमाने के लिए मेरे पिता। हे मेरे खुदा परमेश्वर, और कोसता है कर्जा में हूँ, यहाँ डूब गया हूँ, पैसा ही नहीं है, कमी है, घटी है, कहता रहता है प्रभु। इसको दिमागी ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाओ मेरे परमेश्वर पिता, ये ऊंचे लेवल का सोच सके मेरे प्रभु, छोटा सोच रखकर किसी के नीचे दबकर काम ना करे, बल्कि मेरे खुदा ये ऐसा काम करे हे पिता परमेश्वर, सचमुच लोग प्रभु जी जान ले कि तू कैसा यहोवा परमेश्वर है। हे मेरे प्रभु यीशु ने बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल करो मेरे प्रभु जी। हालेलुया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ब्लेस करो मेरे
मेरे प्रभु जी। हालेलुया, जो बिल्डिंग वर्कर्स हैं उनको आशीष दो मेरे पिता, वो दिमाग चला सके, ऊंचे लेवल पर जा सके। मैं प्रार्थना करता हूँ जॉब वाले लोग ऊंचे लेवल पर जा सके मेरे खुदा। हालेलुया, एक एक जन को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, कोई बुद्धि की घटी कमी ना होने पाए। मैं बिना उलाहना देता हूँ कहने वाला परमेश्वर, हे मेरे खुदा तू नहीं कोसता। हे प्रभु तू बिना बुद्धि का किसी को नहीं रखना चाहता मेरे खुदा। वो शैतान है बिना बुद्धि का, हे मेरे खुदा, लेकिन आपके जन नहीं है बिना बुद्धि के, बिना समझ के। प्रभु समझदार हैं, बुद्धि से चलने वाले हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, बुद्धि को अपनी साथ, बुद्धि को अपनी बहन और समझ को अपनी साथिन बना लेने पाए। और मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता, जब जवानों को कोई लड़की का चक्कर वो याद आए, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा बुद्धि काम करे उस समय इनके जीवन में। वो बुद्धि इनको उस चक्कर में गिरने से बचाए, उस नजर ढीठ से बचाए, भाका बोली से बचाए, दुनियादारी के धन फन से बचाए। प्रभु यीशु मसीह आपको हर चीज में सुरक्षा देने पाए, हर चीज में आपको बढ़ोतरी देने पाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा का भय मानने का फल फिर क्या है? धन है, नम्रता है, महिमा है, जीवन है। हालेलुया, सचमुच में। और यहोवा का भय मानने वाला बुद्धिमान होता है। हालेलुया, बुद्धि से चलता है, समझ कर चलता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ आज तुम सचमुच में हालेलुया संभल कर, समझ के साथ, बुद्धि के साथ, चालाकी के साथ चल पाओ। कोई तुम्हें धोखा ना दे सके, कोई तुम्हें बिगाड़ ना सके, कोई तुमको खराब ना कर सके। आज यीशु का बुद्धि तुम में पाया जाए आज से। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पिता ने आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। अच्छा बुद्धि है, हालेलुया, अच्छा दिमाग आ गया है हम मसीह के लोग हैं, हम बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। हालेलुया, सचमुच में हम आशीष के कारण हैं। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े गवाही को लाए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। रोज प्रार्थना सुनने के लिए और वचन सुनने के लिए हालेलुया हमें जरूर आप सपोर्ट करें। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। आमीन।